हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सभी श्रोतागण शीघ्र ही कथा स्थल में आए और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् समुखशैकदन्तस्य कपिलो गजगणकः लम्बोदरष्टविक्टो विघ्नासनो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि पठेच्छृणुयादपि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम्भागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं श्री सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु इष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि नमसे सूतमासीन भव्यवाद्य महामतम् कथामृतरसास्वाद कुशले सौनको अब्रवीत अतुलित बलधामं महं सलावदेहम् तन्वन्कसानं ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकलगुण्यधानं बाणानामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव महाराज की हरीश जी महाराज की शंकर भगवान की पार्वती मैया की बाबा श्री नागेश्वर महाराज की हनुमान जी महाराज की बाबा जारवीर महाराज की दुर्गे मैया की अपने अपने गुरुदेव भगवान की सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत जी की आरती। हेलो श्री राधे। हेलो आरती जयते भागवत जी की आरती जयते भागवत जी की कीरत कल ललित हर की कीरत ललन हरि की आरती जयते भागवत जी की आरती जयते भागवत जी श्री राधे। शुभ संगति मति सदगति देनी शुभ संगत मत संगत देई शुभ संगति मति सदगति देनी शुभ संगत मत सदगत देई कीरत कलित ललित हरणी
की अरत कलेत ललत हरणी की आरती जयत भागवत जी की आरती जयते भागवत जी कीरत कलित ललित हरणी की कीरत कलित ललित हरणी की बोलो आरती जयत भागवत जी की आरती जयते भागवत जी की कीरत कलित ललित हरणी की कीरत कलित ललित हरणी की आरती जयते भागवत जी की आरती जयते भागवत जी की ओ कीरत कलित ललित हरणी की कीरत कलित ललित हरणी की आरती जयत भागवत जी की आरती जयत भागवत जी की कीरत कलित ललित हरणी की कीरत कलित ललित हरणी की और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी श्रीमद् भागवत जी की आरती और यथास्थान ग्रहण करेंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और भागवत कथा का शुभारंभ। आरती लेकर के सभी यथास्थान ग्रहण करें और 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण करेंगे। श्री राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोविंद राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा राधे माधवा राधे माधवा राधे माधवा
माधवा राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा बोलो राधे 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 श्री राधे 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 राम राधे राम राधे 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 बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसी के साथ सभी माँ शक्ति माताएं, पितृ शक्ति पिता, सभी देवी स्वरूप बहनों, बाहर से पधारुण भक्तों, सभी संत समाज, बुजुर्ग समाज, ब्राह्मण समाज, प्रियात्मनों, सही बराबर के साथियों, वो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भगवत कथा की ओर। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सत चित और आनंद के स्वरूप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। इसी के साथ हम और आप सभी मिलकर के उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे कहते हैं श्री गंगा मैया का पावन किनारा है, शीतल मंद सुगंध वायु का प्रभाव है, गंगा मैया का पवित्र पावन जल कल कल की आवाज करता हुआ बह रहा है। उसी गंगा मां के पावन किनारे पर राजा परीक्षित अमृतमयी कथा का रसास्वादन करते हैं। श्रवण करने वाले हैं राजा परीक्षित, श्रवण कराने वाले हैं श्री सुखदेव मुनि। नेम से सूतमासीन भव्य वाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशले सौन को अब्रवीत। कल नैमिषारण में जो भागवत में ऋषिगणों को बुलाया, सुखदेव जी कथा का पान कर रहे हैं। कल इस प्रांगण में भगवान की कथा का आनंद लिया, नंदोत्सव मनाया गया। नंदोत्सव मनाया
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्री वंशी विभूषित करानवनीर दावा पीतांबराधरुण्णबिंदु फलाधरोष्ठा पूर्णेन सुंदर मुखाधर विंग नेत्रा कृष्णाति परम तत्वमयम् न जाने। कल सभी ने बाल कृष्ण कन्हैया की झांकी का निहारण किया। मथुरा कार भगवान कारागृह में जन्मे। वजदेवी महाराज ने भगवान को होते ही गोकुल पहुंचाया था। यशोदा मैया नंद बाबा को पता लगा। प्रातः होने पर जब ब्रजवासियों को पता लगा तो सभी ने आनंद मंगल गायन किया, बधाइयां दी, नंद उत्सव मनाया गया। नंद बाबा फूले नहीं समाते हैं। क्यों? कि यशोदा मैया के द्वारा जब बाबा नंद को बताया गया था, क्या? क्योंकि मैया ने जब रात देखा था पुत्री थी और प्रातः देखा तो पुत्र हो गया था। नंद बाबा की बहन सुनंदा जब आई तो कहा कि जाकर के अपने भैया को बतला दो कि महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। कहा कि भाभी रातों पुत्री थी, कि रात पुत्री थी मगर अब वो पुत्र हो गया है। नंद बाबा को जब पता लगा, धन्य हो गए, फूले नहीं समाते हैं, नृत्य कर रहे हैं, यथोचित दान दे रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जब ब्रज में नंदोत्सव मनाया जा रहा है, जय जयकार हो रही है बाल कृष्ण कन्हैया लाल की, उधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तो स्वयं इस बात का पता और शंकर जी को कैलाश पर्वत पर लगा कि आज ब्रज में और मेरे इष्ट का अवतरण हुआ है और मुझे जाकर के अपने इष्ट का मुझे दर्शन करना है, क्योंकि कभी मैंने अपने इष्ट के बाल रूप का दर्शन नहीं किया है। भगवान त्रिलोकीनाथ शंकर भगवान आज तो उस भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने इष्ट का शुभ चिंतन करने लगे और स्वयं अपने इष्ट के दर्शन के लिए और चलने लगे। जब भगवान भोलेनाथ आप अपने इष्ट का शुभ चिंतन करते आ रहे हैं, मैया ने तो कन्हैया को पलने में सुला दिया है, कन्हैया सो रहे हैं। भगवान शंकर ने आकर के मैया के दरवाजे पर अलख जगाया, अलख जगाया, मैया तू धन्य हो गई। जब मैया ने ये आवाज सुनी, अपनी दासियों से कहा कि दरवाजे पर कोई साधु आए हुए हैं, दक्षिणा पात्र में दक्षिणा रख के ले जाओ और उन्हें दक्षिणा दे करके आओ। दासी दक्षिणा पात्र में दक्षिणा रख करके भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची कि बाबा लो अपनी दक्षिणा। भोलेनाथ कहने लगे मैं ये दक्षिणा नहीं लूंगा। वापस हो गई। मैया से कहा कि मैया वो बाबा कह रहे कि मैं ये दक्षिणा नहीं लूंगा। मैया ने देखा कि ये कम है, उनको ज्यादा यानी कि ज्यादा दक्षिणा चाहिए। मैया ने और बड़ा पात्र लिया और ज्यादा दक्षिणा रखी। अब तो मैया आई, बाबा लो दक्षिणा, अब तो कम नहीं है। अरे मैया मैं ये दक्षिणा लूंगा नहीं,
और बाबा फिर तुम क्या लेने आए हो, क्या मांगने आए हो? मैया मैं लेने भी नहीं आया हूं, और कि मैंने सुना है कि तुमने लाला को जन्म दिया है। मैं तुम्हारे लाला का दर्शन करने आया हूं रे मैया। ओ बाबा मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी, जरा अपने रूप को देख ले, मेरा कन्हैया डर जाएगा। भगवान ने शंख निकाला और शंख ध्वनि करने लगे हैं। कहा बाबा बाबा ने जब शंख बजाया तो मैया कहेंगे रो बाबा या शंख बंद कर ले, क्यों? और बाबा मत शंख बजावे, ओ बाबा ओ बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाम रे, पाल नाम सोवे मेरो, जग जाए गो श्याम रे, पाल नाम सोवे मेरो, जग जाए गो श्याम रे। शंख बजावे भोले मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे भोले मत बजावे, पूजू तेरे पाम रे, पाल नाम सोवे मेरो, जग जाए गुलाम रे, पाल नाम सोवे मेरो, जग जाए गुलाम रे। तो बाबा दर्शन करके अरे अपनी गैल पकड़ जाएगा, तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगा, हाँ मेरा कन्हैया डर जाएगा, हाँ मेरा कन्हैया डर जाएगा, तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगा, मेरा कन्हैया डर जाएगा, हाँ मेरा कन्हैया डर जाएगा। ओ थाली लाऊं भोजन की, थाली लाऊं भोजन की, कमी नहीं कछु धन की, कमी नहीं कछु धन की, थाली लाऊं भोजन की, कमी नहीं कछु धन की, करुणा अवार क्या बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी, ओ कमी नहीं कछु धन की, थाली लाऊं भोजन की, करुणा अमार रे, पाल नाम शुभ मेरो, जाग जाए गो श्याम रे, पाल नाम सोवे मेरो, जग जाए गो लाल रे।
कंठ बजावे पूजते पाम रे पाल नाम सोवे मेरो जाग जाए गो श्याम रे पाल नाम सोवे मेरो जाग जाए गो श्याम रे पाल नाम सोवे मेरो जाग जाए गो श्याम रे पाल नाम सोवे मेरो जाग जाए गो श्याम रे बोलो पाल नाम सोवे मेरो जाग जाए गो श्याम रे पाल नाम सोवे मेरो जाग जाए गो श्याम रे। ओ बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी मेरा कन्हैया जग जाएगा। जाओ दक्षिणा चाहे कितनी ले जा मगर मैं तो अपने कन्हैया को दर्शन नहीं कराऊंगी रे बाबा। मैया मैं बहुत दूर से आया हूं मुझे दर्शन करा दो। बाबा नहीं मैं नहीं कराऊंगी। मैया कहने लगी चलो जा जाते ओ जोगी चलो जा तेरे जोगी वेश बना रखा है क्या। अरे जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का मैं न दरस कराऊं अपने बारे का। जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का मैं न दर्श कराऊं अपने वाले का। भोलेनाथ कहने लगे मैया 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 दरस करा दे अपने बारे का मैं न पीछा छोड़ू तेरे द्वारे का। मैया दर्श करा दे अपने वारे का मैं न पीछा छोड़ू तेरे द्वारे। मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा कह रहे हैं मैया मैं बहुत दूर से आया हूं मैया और मैं काशी से आया मैं संग ना दिया लाया। मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया। मैयारी अरे मैं काशी से आया मैं संग ना दिया लाया। मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया। के दर्शन बारे का मैं न पीछा छोड़ू तेरे द्वारे का। दर्शन भैया अपने वारे का मैं न पीछा छोड़ू तेरे द्वारे। मैं दर्शन नहीं कराऊंगा मेरा कन्हैया जग जाएगा। बाबा बाबा तेरो रूप निराला और कर जावे मेरो लाला। तेरा रूप निराला कर जाएगा मेरा लाला। तेरा रूप बाबा तेरा रूप निराला कर जाएगा मेरो लाला। तेरा रूप निराला कर जाएगा मेरा लाला। मैं दर्शन नहीं कराऊंगी डर जाएगा कि नंग दुलारे का मैं न पीछा छोड़ू तेरे द्वारे का। दर्श करा दे अपने वारे का मैं न पीछा छोड़ू तेरे द्वारे।
छोड़ मेरे द्वारे का, मैं न दर्श कराऊं अपने बारे का। जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का, मैं न दर्श कराऊं अपने बारे का। ओ मैया दर्श करा दे अपने बारे का, मैं न पीछा छोड़ू तेरे द्वारे का। या दर्श करा दे अपने बारे का, मैं न पीछा छोड़ू तेरे द्वारे का। बोल शंकर भगवान की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबा दक्षिणा ले जा मगर दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। देखो तू कैसे दर्शन कर जा, मैं तो करवाई ना दर्शन, जा चलो जा। मैया तो अंदर जाने लगी। भगवान शंकर थोड़े से आगे चल करके आसन लगा लिया है, और जब मैया भगवान के पलने की तरफ चलने लगी तो कन्हैया पड़े पड़े पल्ले में रो रहे हैं। रोना शुरू कर दिया। क्यों? कि आज मैया ने मुझे मेरे इष्ट का दर्शन नहीं होने दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरे इष्ट है, और वो कह रहे हैं कि मेरे इष्ट है। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे इष्ट है, शंकर जी कह रहे हैं कि मेरे इष्ट है। आपस में वो एक दूसरे के इष्ट हैं। कन्हैया रो रहे। मैया ने पल्ले से गोदी में ले लिया। मैया स्तनपान कराने लगी गोदी में लेकर के। कन्हैया भूखा तो नहीं रो रहा है। कन्हैया चुप नहीं होते। लाला की आवाज को सुन करके पार पड़ोसन गोपियां आ गई। अरे मैया आज कन्हैया बड़ा रो रहा है, हमारे घर तक आवाज आ रही है रोने की। अरे बहन पता नहीं है, वो एक बाबा आए हो और वहां पतो ना कौन सा जादू टोना करो जो बते कन्हैया को रोनो बंद रहा है। अच्छा मैया, तो वह बाबा ने कोई जादू टोना कर दो। वो बाबा की करामात है। वो बाबा कहाँ है? तो पतो ना बहन जन कहाँ चलो, हम देख के लागे वो बाबा है। वो बाबा कहाँ है? मगर मैया तू बातें पहले एक काम कर, वो ऐसे लगे हुआ बाबा ने कोई जादू टोना कर दो है तो तुम राई नौन मिर्च उतार के धर दो लाला पे, उठाना उठा के रख दो। क्या हो सके बाबा कोई नजर लगा दो। अरे बाबा तो देखो ना कि कुछ जादू टोना करेगो। अब कहने लगी गोपियां मैया सुनो, और खाउसी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। उसी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। उसी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। उसी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कहने लगी ओ दूध न पीवे लाला, दही न खावे, खाए न माखन लोना। हो दूध पीवे लाला, दही न खावे, खाए न माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, खाए न माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, खाए न माखन लोना।
कौन सी ने मार दियो कोना मेरो मचलो ये श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो कोना मेरो मचलो ये श्याम सलोना। मैया सुनो, राई नौन करो लाला पे और धर दे उठोना हो। राई नौन करो लाला पे और कर दे उठोना। राई नौन करो लाला पे और धर दे उठोना हो। राई नौन करो लाला पे और धर दे उठोना। मैया लाला पे नून मिर्चा करके उतार के झोंक दो आगे में, तभी कन्हैया चुप हो क्या। अरे राई नौन करो कान्हा पे और धर दे उठोना हो। राई नौन करो लाला पे और धर दे उठोना। रोदन मचाए रे घर में, रोदन मचाए रे घर में। रोदन मचाए रे घर में, परजन पे परजोना कौन सी मार दियो कोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो कोना मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना। ने मार दियो कोना मेरो मचलो श्याम सलोना। उसी ने मार दियो कोना मेरो मचलो श्याम सलोना। ने मार दियो कोना मेरो मचलो श्याम सलोना। मैया कन्हैया को कुछ जादू तो नहीं कर दिया है, हम जाते हैं और वह बाबा देख के लाने मैया हम। अब जब मैया ने कह दिया कि ठीक है तुम उससे बाबा को देख करके लाओ, कन्हैया का रोना बंद नहीं है। जाओ 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 जाओ। दासियों को मैया ने भेज दिया। अब तो देखते देखते बाबा को, जहां बाबा समाधि लगाए हुए बैठे हैं भोलेनाथ, जाकर के आवाज लगाई, अरे बाबा। भगवान को पता लग गया, दर्शन नहीं कराया था, मगर अब मुझे कन्हैया बुला रहे हैं, मैंने कह दिया दर्शन करके ही जाऊंगा। मगर भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। ब्रजगोपियां फिर से आवाज लगा रही है, अरे बाबा सुन ले। भगवान ने आंखें खोल दी, हाँ कहो क्या बात है। बाबा चलो मैया ने बुलाया है। क्यों? तो दर्शन कराया, तो मुझे नहीं जाना दर्शन करने के लिए। जब मैं दरवाजे पर गया, जब दर्शन नहीं कराया, अब बुलाने के लिए आई हो, मैं नहीं जाना। बाबा कन्हैया को रोवा वंदना, जब तुम आयो दरवाजे पे, चलो बाबा कन्हैया शांत हो जाएंगे, तुम चलो दर्शन करो, मैया ने बुलाया है, हम आपसे आग्रह करते बाबा, आपके हाथ जोड़ते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, दर्शन तो करने आया हूं मैं कैलाश से, क्यों देर करनी चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। भगवान शंकर अब तो ब्रज गोपिकाओं के साथ में चल करके आ रहे हैं। आकर के जैसे मैया के
दरवाजे में प्रवेश किया। कन्हैया गोदी में है मैया की में। जैसे भगवान शंकर की नजर भगवान कृष्ण पर पड़ी और भगवान कृष्ण की नजर भगवान शंकर पर पड़ी, जब एक दूसरे की नजर मिल गई तो रोना शांत हो गया, रोना चुप हो गया। मैया को और विश्वास हो गया, बाबा नहीं का चुप कर दो। जब ते न दूध पी रो, न दही खा रो, न माखन खा रो, न पुचकारे तो चुप ना है रो। और या बाबा आते ही कन्हैया चुप हो गया, या बाबा की करामात। अब तो मैया को पूर्ण विश्वास हो गया। मैया जब कन्हैया चुप हो गए तो मैया ने कहा, बाबा हाँ मैया, कि तुम कोई जादू टोना जानते हो? भगवान शंकर हंसने लगे। मैया तुम्हें आज ही पता लगा है? मैं जादू टोना तो बहुत जानता हूं, बहुत बड़ा जादू टोना जानता हूं मैया मैं। सोई मैया कह रही कि मैं यही मारे तो करी, कन्हैया कैसे चुप ना है रो? तो बाबा एक बात और पूछ रहा हूं, पूछो कि तुम जादू टोना ही जानते हो या कुछ और भी जानते हो? बोलो क्या? कि जैसे बच्चन को हाथ देखनो, कुछ हाथ देख लेते हो? भगवान ने कहा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। कहां तो दर्शन नहीं करवा रही, अब हाथ दिखावेगी। मैया हाथ देखना तो मैं और ही अच्छा जानता हूं। अच्छा कहा तो मैया दर्शन नहीं करवा रही, अब तो कर लो बाबा। मैं हाथ देखी मेरे कन्हैया को, तो गोदी में दे दो भगवान शंकर की कन्हैया। धन्य हो गए, उनका श्री चरण भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर पर रखा के आज मैं धन्य हो गया हूं प्रभु, मेरे इष्ट। कहा तो दर्शन नहीं था, मगर अब मैं तुम्हें गोदी में खिला रहा हूं, आज मैं धन्य हो गया। अब तो भगवान शंकर लेकर के बैठ गए और छोटे छोटे हाथों को भगवान निहारने लगे, दुलार करने लगे, पुचकारने लगे। मैया हाँ बाबा, मैया ध्यान दे रही है, गौर दे रही है। क्या बताएंगे बाबा? बाबा बताओ। अरे मैया तेरा कन्हैया, तू तो धन्य हो गई है। बोले कैसे? कि तेरा कन्हैया बड़ा होकर के राजा बनेगा, राजा। मैया प्रसन्न हो गई। अच्छा बाबा जरा और ढंग से देखो, बाबा जरा और गौर से देखो, और क्या होगा? और मैया एक बात और सुन, कि राजा तो बनेगा ही बनेगा, मगर सबको तो एक ब्याह हुआ। क्या? सबके तो एक ब्याह होता है, मगर तेरे कन्हैया के 16,108 विवाह होंगे। अब तो मैया फूली नहीं समाती है। क्यों? कि 16,108 विवाह, मेरा घर तो बहुओं से भर जाएगा। अब तो मैया फूली ना समा रही। भगवान ने तृप्त हो गए दर्शन से। अच्छा बाबा और तो कुछ नहीं, अरे मैया सब कुछ मिलेगा है। 16,108 बहु आएंगे तेरे घर, और कन्हैया एक। आज मैं धन्य हो गई। भगवान शंकर ने दर्शन किया, कृतार्थ हो गए और पुनः अपने इष्ट का ध्यान करते हुए और कैलाश के लिए जा रहे हैं भोलेनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोविंद भगवान की जय। हेलो, देखिएगा एक छोटा सा बच्चा टपी, ये बच्चा दौजा सिंह कश्यप जी का नाती है। 51 रुपये भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करता है। भगवान अपने बच्चों को खुशगुलजार रखेंगे। श्रीमान बच्चू सिंह सन ऑफ श्री स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह डेयरी मालिक साहब। 4 पैर थे, धर्म के 4 पैर थे, और कलयुग में मात्र धर्म का एक ही पैर रह गया जो जिसको कल्याण करेगा। वो क्या है? दान। धर्म का एक ही पैर रह गया कलयुग में, दान। कि दान के ही माध्यम से हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। क्या है दान? ध्यान देंगे, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करना बताया है। अपनी आय का 10वां हिस्सा। क्यों? कि हम अपने मकान में रहते हैं। गौर देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। और जहां तक आवाज जा रही वहां इस बात पर गौर करना। अपनी आय का 10वां हिस्सा क्यों? कि हम अपने मकान में रहते हैं तो हाउस टैक्स देते हैं। अपने घर में हम प्रकाश करते हैं, बल्ब जलाते हैं, रोशनी करते हैं बिजली के द्वारा, तो हम बिल देते हैं, बिल का टैक्स, बिजली का टैक्स देते हैं। हम अपने घर एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो आप बिजली का टैक्स देते हैं। हम अपनी ट्यूबवेल चलाते हैं खेती को भरने के लिए, तो हम बिजली का टैक्स देते हैं। और ध्यान देंगे तो 5 हिस्से किस चीज के? कि जब हमको सूर्यदेव प्रकाश देते हैं तो बिजली की जरूरत है ही नहीं। क्या उसका कोई बिल जमा करता है? कौन जमा करता है? बताओ, हाथ उठाओ। नहीं करता। पहली बात। दूसरा, जब पंखे का हम बिल जमा करते हैं और जब ठंडी ठंडी, जब जेठ के महीने में छत पर चारपाई डाल लेते हैं तो ठंडी ठंडी हवा बहती है, उसका बिल कौन देता है? अब हे प्रभु, हमारा तो बाजरा बिल्कुल इठरोए, 4 बूंद पड़ जाए तो उद्धार हो जाएगा। जब इंद्रदेव हमारी खेती के लिए जल बरसाते हैं तो कौन टैक्स देता है उसका? मकान बना लिया है तो कभी केडीए वाले आएंगे, प्राधिकरण वाले आएंगे कि मकान गिराओ, टैक्स नहीं दिया है। मगर जब धरती माता सभी को भार सहन कर रही है, यहाँ को कौन बिल जमा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो 5 हिस्से तो इन देवताओं के, सूर्य के, चंद्र के, वायु के, इंद्र के, वरुण के, 5 हिस्से इनके लिए। और 5वां हिस्सा जो होता है वो हमारा ठाकुर जी के खजाने में जमा हो जाता है। अब तुम कैसे मानेंगे कि जमा कैसे हो गया? ध्यान देने की बात है। जमा ऐसे होता है कि आपको एक प्रमाण देता हूं मैं, कि एक फैक्ट्री मालिक होता है और एक नौकर होता है। दोनों ही मानव हैं, दोनों ही मनुष्य हैं। भूत प्रेत तो होता नहीं हो, या कोई देवता नहीं होता। फैक्ट्री मालिक होता है वो भी मनुष्य होता है, और नौकर जो काम करने पर भरकर जो होता है वो भी एक कौन होता है? मनुष्य होता है। एक काम करने वाला है और एक काम कराने वाला है। पूरे दिन नौकर ने मेहनत की,
चोटी का पसीना एड़ी पर आ गया। काम करते करते बेचारे को रोटी खाने का समय नहीं मिला। और जो मालिक था ना, वो एसी गाड़ी में चल करके ऑफिस तक आया था। गाड़ी से उतर करके ऑफिस में बैठ गए, वहां भी एसी लगी हुई है। उसे तो पता ही लगा कब गर्मी पड़ गई और कब सर्दी पड़ गई। जो ऑफिस में बैठा रहा, एसी की हवा खाता रहा, और जिसने मेहनत की सारे दिन, चोटी का पसीना एड़ी पर आ गया। जब शाम हो गई तो जिसने काम किया उस नौकर को मात्र 300 रुपए या 500 रुपए झाड़ी के दे दिए गए हैं। ये ज्यादा देता है। कुल मिला के झाड़ी दी गई 500, 300, 1000 या 2000। मगर जिस मालिक ने उस नौकर से जब 500 रुपए दिए हैं, तो कम से कम सुबह से शाम तक कितना काम कराया होगा एक नौकर से? उसने कम से कम 5000 का काम कराया होगा उस नौकर से, जब जाके उसको 500 रुपए दिए गए हैं। ये तो कोरा अधर्म हो रहा है। क्यों है ऐसा? अब घूमते हैं वही कि जिसने पूरे दिन मेहनत की है, उसको तो मेहनत का ही फल मिला है कि तेने जितनी मेहनत करी उतना पैसा मैंने तो दे दो। और जो एसी में बैठा रहा, वाने 5वां हिस्सा ठाकुर जी के खजाने में जमा कर दिया था। कैसे मानेंगे? ऐसे कि आपके पास में पैसा होता है, धन होता है, आप जाकर के बैंक में जमा कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? अब छुट्टी नहीं हो और बैंक खुल रहा हो, आप जब भी अपनी किताब लेकर के चले जाएंगे, और जो पैसे देने वाला कौन होता है? कैशियर। अगर अचानक वहां ऐसा हो गया, हम तो गए पैसा लेने के लिए, मगर कैशियर देखा गया यहां तो हमारा बहुत पुराना दुश्मन बैठा है किसकी सीट पर, मगर पैसा देगा कि नहीं देगा? क्योंकि ये दुश्मन, इस में दुश्मनी है, मेरे काम को बिगाड़ देगा। मगर तुम्हारा पैसा जमा है तो उस कैशियर काउंटर पर दुश्मन क्या और कोई बड़ा दुश्मन बैठा हो, तब भी तुम्हें निकाल करके देना पड़ेगा। बोलेगा ना, मगर पैसा गिर के चुप पकड़ा देगा, लो तुम्हारा जमा था। और जब जिस किसी भाई का ध्यान देंगे भैया, जब किसी भाई का जमा नहीं है और वो एक किताब का पड़ोसी की मांग के ले जाए कि भैया ने कि मुझे जरूरत है कि बैंक का जा रहा हूं, गए और उस कैशियर काउंटर पर हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं हमारे, और जाके किताब पकड़ा दो, वो किताबें फेंक दे। पागल है रो, तेरे अब जमा तो कुछ ना, खा के काले में आओ तू जम दे, क्या दे सकते हैं वो? जब जमा ही नहीं है तो मिलेगा कहां से? इसीलिए जो फैक्ट्री मालिक है उसका 5वां हिस्सा भगवान के खजाने में जमा है तो मिलेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। देख दे, 1 मुट्ठी गेहूं बखेरे आमे, बाकी 10 मुट्ठी लेके आमे। वो गल भी तो सकते हैं मिट्टी में दबे दबे, अरे मिट्टी में दब करके गल भी तो सकते हैं, जानवर भी तो खा सकता है, मगर धरती माता के यहाँ न्याय होता है, वो हमको कितने गुना करके देती है। ऐसे भगवान के जो खजाने में जमा करता है, पता नहीं कितने गुना होकर के हमें वापस मिलता है। इसीलिए अपनी आय का 10वां हिस्सा क्या करना चाहिए? दान। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। और जो दान का धन लेते हैं, अब इस बात पर गौर करो, जो दान का धन लेते हैं उन्हें अपनी आय का 25वां हिस्सा दान करना चाहिए। नहीं तो महाराज नमस्ते है जाएगी, क्योंकि दान को पचाना, भोजन तो पेट भरे कर लो, अगर मेहनत ना करें तब तो होना ही होना, एक दिन कब्जी है जाएगी पेट में, ज्यादा पूरी खाओगे तो। इसीलिए दान का धन लाए हो तो दान के धन में से दान करना चाहिए। किसी बहन बेटी के कन्यादान में दो, कपड़े हैं, बर्तन हैं, और नहीं दोगे तो मामला डामाडोल हो जाएगा। ध्यान रखना, जो दान लेने वाले हैं उनसे कह रहा हूं, और सबसे पहले तो मैं अपने से कह रहा हूं, ये तो मैं जानता हूं कि मैं करता क्या हूं।
कुछ नहीं करता, करने वाला और कराने वाला कोई और होता है। इसीलिए अपनी आय का 10वां हिस्सा दान बताया है। कथा का प्रसंग चला हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान शंकर ने इष्ट का दर्शन करके अपने कैलाश के लिए चले गए हैं और उधर ब्रज में पता लग चुका था कि ब्रज के अंदर नंद यशोदा के यहां पर और पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र का जन्म हुआ है। जब ये सूचना और नंद बाबा के द्वारा पहुंचाई गई थी कंस के पास, देखो क्यों कि नंद बाबा और कंस दोनों आपस में मित्र थे। दोनों मित्र थे। तो नंद बाबा ने देखा कि सभी को पता लगा, मेरे मित्र को, मेरे यार को पता लगा कि नहीं लगा हो, तो भेंट का सामान कंस के पास पहुंचाया था। तो कंस को पता लगा था कि नंद बाबा तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ है। बोले कि हाँ, कि मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देता हूं कि बड़ा होकर के राजा बनेगा और उसके दुश्मनों का नाश, उनके शत्रुओं का नाश शीघ्र ही हो जाएगा। कंस ने अपनी वाणी से ही अपना नाश करने की तैयारी कर ली है। क्यों कि अति और परमेश्वर में तो बैर होता है। जो अति करता है एक दिन उसको जरूर दंड मिलता है। जब कंस को पता लग गया इस बात का, तो कंस ने दासी पूतना को बुलाया। पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के 3 वर्ष के बच्चों का प्राणांत कर दो। ये 3 वर्ष साधारण वर्ष नहीं है। ये 3 वर्ष क्या है? ये 3 वर्ष है शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जाके इन 3 वर्ष के बच्चों का प्राणांत कर देना। पूतना, पूतना किसे कहते हैं? नहीं तो बाजी तो डर पे जाती। ओए कहा कह रहे हो तू? मैं कहूँगी हत्या करूंगी जाके, क्योंकि कंस ने कहा कि जाओ 3 वर्ष के बच्चों को मार दो। मगर वो पूतना है। कौन है? पूतना। वैसे हमने कल उसका पूर्व जन्म बताया था, आपको पता होगा। पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। जब वामन भगवान गए थे तो देख करके पहले तो मातृभाव से देखा था कि किसी का पुत्र है, जब दूध पिलाते बड़ा आनंद आता होगा। और जब विशाल आकार कर लिया था कि अगर मेरा से पुत्र होता ना जे तो जहर दे के मार देती। वही रतनमाला द्वापर में आकर के पूतना बनी है। जब कंस का आदेश हो गया कि जाओ बच्चों 3 वर्ष के बच्चों को मार दो, तो श्रृंगार से सुसज्जित हो गई और स्तनों से विष लगाया। देखो कितनी अज्ञान है। पूतना किसे कहते हैं वैसे ध्यान देंगे। अभी तो हमने आपको एक साधारण तरीके से आपको बतलाया है, मगर पूतना अध्यात्म से किसे कहा जाता है? पूत किसे कहते हैं? माता बहन आप सब जानते हैं। पूत किसके? पूत कहते हैं देखो एक पुत्र के लिए, है ना। मगर कौन से पुत्र के लिए? मेरा बेटा बहुत अच्छा है ना, तो मेरा बेटा पूत है। और नेक हुआ बेटा ने गड़बड़ कर दी ना, तो फिर वो कपूत है। ध्यान देने की बात है। अच्छा है तो मेरे दोस्त बहुत सपूत, और गड़बड़ कर दे तो फिर गड़बड़ है। इसीलिए वैसे ध्यान देने की बात है। पूत कहते हैं पवित्र के लिए, अच्छे के लिए, पवित्र के लिए पूत कहते हैं। और वो है पूत ना, पीछे ना लगा हुआ है ना, वो कहां है? पूत। पूतना वो पूत नहीं है, यानी कि वो पवित्र नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो पवित्र नहीं होती है? वो होता है अज्ञान। अज्ञान जो होता है वो पवित्र नहीं होता है, वो अपवित्र होता है। इसीलिए वो पूतना है, यानी वो पवित्र नहीं है, वो अज्ञान है। पूतना स्तनों से विष लगा करके और आज ब्रज में निकल पड़ी। चलती हुई कन्हैया पन्ने में पड़े हैं, मैया अपने काम में लगी हुई है। और मैया के दरवाजे पर उसने
आवाज लगाई, अरे मैया बधाई हो। मैया ने देखा कोई गोपी आई है बधाई देने के लिए। मैया यहाँ क्या बात है बहन? अरे मैया मैंने सुना है कि तुम्हारे और लाला का जन्म हुआ है, तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ है, तो मैं तुम्हारे लाला का दर्शन करने आई हूं, बधाई देने आई हूं। मैया कहने लगी देख पल्ले में पड़ो मेरो कन्हैया और जा, चली जा दर्शन कर ले, और मैं तो अपने काम लग रही, मेरा काम बहुत लेट रह जाएगा। मैया काम में लग गई। अब तो वो पूतना और चल करके जब पल्ले की ओर चली तो कन्हैया आंख खोल के देख रहे हैं। जब पूतना को आते हुए देखा कन्हैया ने तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? कि ये तो अज्ञान है। भगवान कभी अज्ञानी को नहीं देखते हैं। जब हमको मानव जीवन मिला है तो हमको इतना ज्ञान भी होना चाहिए। आंखें बंद कर ली। जब पूतना चल करके पलने के पास पहुंची और पलने से कन्हैया को निकाल लिया और गोदी में लिटा लिया पूतना ने। मैया देखना रही, चारों तरफ देख रही है। मैया देख तो नहीं रही है, नहीं, गोदी में लिटा करके और पूतना ने अपना स्तन निकाला, अपना स्तन निकाला और स्तन निकाल करके और कन्हैया के मुख में देने लगी स्तन को। कन्हैया ने आंख बंद किए हुए और पूतना के स्तन को मुख में ले लिया और कहा कि ले लाला दूध पी ले। अरे बैठ जाओ, देखो धीरे से। वैसे एक बात बताऊं, कथा में तो देखें यहाँ कछु वैसी चीज तो ना परी, झाड़ पहुंच के अच्छी तरह से बैठेंगे। और अगर प्रोग्राम चल रहा हो ना वैसो तो जो कुछ गोबर चुन पर हो नीचे फिर तो बैठ। ने पहले क्या मांगा था? आनंद, कि जब इसकी माता इसे स्तनपान कराती होगी तो बड़ा ही आनंद आता होगा, तो उसे आनंद महसूस होने लगा। भगवान और जोर से स्तनपान करने लगे। क्यों? कि आपने देखा है कि छोटे बच्चे एक स्तन, अपनी मैया का एक स्तन पान करते हैं और एक स्तन पर हाथ रख लेते हैं। भगवान जब जोर से स्तनपान करने लगे तो पूतना को पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा। अरे लाला, अरे बेटे धीरे धीरे स्तनपान कर, मुझे पीड़ा हो रही है। कन्हैया कहने लगे जहर लगा के तो तू ही आई है। भगवान और जोर से पीने लगे। अब तो पूतना को पीड़ा बढ़ती जा रही है। भगवान स्तनपान जोर जोर से कर रहे हैं। पूतना ने देखा कि मैं तो इसे मारने आई थी, मगर हो सकता है कि मेरे ने दम निकल जाए स्तनपान कराते। वो घबराने लगी, डरने लगी। पूतना ने देखा कि मैं तो मारने आई थी, मगर हो सकता है मुझे मरना पड़े, इसीलिए पूतना भगवान उसने अपना विशाल आकार किया और भगवान को लेकर के आकाश मार्ग को उड़ गई कि ऊपर से पटक दूंगी यार। ये ऐसा तो मानेगो ना, मैं ऊपर से पटकूंगी यार। आकाश मार्ग को ले गई, विशाल आकार है। भगवान ने देखा हो जमीन से तो बहुत ऊपर ले आई और मुझे मारना चाहती है, मगर त्रिलोकीनाथ है। भगवान ने और स्तनपान करते समय उसका खीर खींच लिया, बेहवल हो गई। और भगवान ने एक ऐसा मुक्का मारा, एक मुक्के में उसका प्राणांत किया और बड़ी जोर के धमाके के साथ में आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान ने प्राणांत कर दिया, मगर स्तन मुख में लगा हुआ है और उसके सीने पर पड़े हैं भगवान। अब तो मैया ने जब धमाके की आवाज सुनी, मैया दौड़ करके आई। देखा पहले कन्हैया को, अरे मौका पर तो ये तो राक्षसी है, मेरे कन्हैया मारे में आई। कन्हैया को उठाया, अरे लाला तेरे चोट तो नहीं लगी। पूतना देखो कितना विशाल आकार किया पूतना ने। कहते हैं कि पूतना ने कितना विशाल आकार किया
कि पूतना इतना विशाल आकार हो गया था पूतना का कि वो 10 योजन के बीच में आकर के गिरी है। कितने बीच में? 10 योजन। ध्यान देंगे योजन कितना होता है? 1 योजन शास्त्री, 1 योजन 10 योजन के बीच में आके गिर पड़ी है। 1 योजन कितना होता है परीक्षित जी? ध्यान है? नहीं है। शास्त्री 1 योजन कितना होता है? शास्त्री कहते मतलब भूल को 1 योजन होता है 4 कोस का। 1 योजन 4 कोस का, और वो 10 योजन के बीच में आकर के गिरी है। क्या कोस है? 40। और पूरे ब्रज कितना बड़ा है? 84 कोस को, तो यानी आधे ब्रज की दुकान मकान जाके वो खेती में सब वहां बर्बाद करके फेंक दे। जहां कहते ना कि जब 40 कोस के बीच में आकर के गिरी तो वहां क्या छोड़ा होगा? क्या ये संभव हो सकता है? संभव हो सकता है या असंभव हो सकता है? असंभव तो हो ही नहीं सकता, संभव है। हमने कथा कितने प्रकार से बतलाई है? दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दृष्टि से अभी हमने पूतना क्या बताई थी? अज्ञान बताई कि नहीं बताई? अज्ञान का स्वरूप है, एक वासना का स्वरूप है, एक ग्रह का स्वरूप है, एक राक्षसी का भी स्वरूप है। आप देख रहे हो पूतना 40 कोस की तो क्या चलाई, पूरे संसार ये दबाया रखा ने। देखो अज्ञान की कमी है, कहीं कहीं चले जाओ, कौ क्षेत्र में चले जाओ, अज्ञानी जरूर मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई, चाहे आगरा, ज्ञानी मिले, अज्ञान नहीं मिलते? मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं। कि जब पूतना का स्वरूप अज्ञानता का है तो 40 कोस की तो क्या चली, वहां ने पूरे संसार को ही दबा रखा है उस अज्ञान ने। ये अध्यात्म होता है। ये कथा कहीं दूर नहीं है, ये शरीर पर आधारित होती है। ये कथा आपको कल सुनने के लिए मिलेगी। कथा शरीर पर ही आधारित है। देखो पूतना का दाहक संस्कार कर दिया। मैया कहने लगी अब मैं काबू ना दूंगी अपने कन्हैया आए ऐसे भूल में, पतोना है मेरे कन्हैया कब कोई क्या कर दे। अब तो मैया सावधान हो गई। उधर फिर भी कंस ने शकटासुर को भेजा था, भगवान ने शकटासुर का प्राणांत कर दिया था। तृणाव्रत को भेजा था। तृणाव्रत यानी बवंडर, जो तूफान का रूप था, उसका चक्र जो चलता था तृणाव्रत, उस तृणाव्रत को मार डाला भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का अवतार ही दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हुआ है। एक समय की बात कि भगवान जब बड़े होने लगे, अब तो खड़े होकर के घूमते, कभी घुटनों से चलते हैं। उधर जो यादवों के गुरु थे गर्गाचार्य जी, अब तो गर्गाचार्य जी को पता लगा कि नंद बाबा के यहां पुत्र का जन्म हुआ है और मुझे सूचना नहीं दी, मुझे खुद जाना चाहिए, मेरे शिष्य हैं। देखो सत्य है, शिष्य गुरु के यहां और गुरु शिष्य के यहां बगल बुलाया जा सकता है। ध्यान देने की बात है, यह संस्कार होता है। हालांकि गुरु को कोई नहीं भूलता है। सबसे पहले तो काडू गुरु जी को निकाल के धर देते। सबसे पहले हमारे यहां सबसे पहले पहुंचा दो सौरभ ने। ध्यान देने की बात है क्या? मगर एक बार को शिष्य भूल जाता है, गुरु भूल जाता है, तो हमारा अधिकार है, हम स्वयं पता लगने पर चल करके आ सकते हैं। जहां संस्कार है, पुत्र पिता से बढ़ करके संयोग बताते हैं। देखो, पिता का, माता का, भाई का, बहन का, बेटी का, सभी का रिश्ता नाता इस पृथ्वी पर है तो है, मगर गुरु का सहारा तो मरने के बाद भी भव से पार करने के लिए मिलता है।
भगवान ने भी श्रेय दिया है। इसीलिए गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी जब यशोदा के यहां पर आए तो आते ही गर्गाचार्य जी कहने लगे, यशोदा तेरे मुझे बताई तो हतना है, मगर देख मैं पैदल चल के आ रहा हूं और मुझे भूख लगी है, मुझे पहले कुछ खाने के लिए चाहिए। गुरुजी पनो भाई तो बहुत रखो है, अभी तो मेरा जो केव को बनो का वही चल रहा है, तो केवो को खा लो, कोई दिक्कत ना है। चलो लाला कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी भाई, बहुत देना खूब कांप रही जो बना लो। अरे यशोदा गुरुदेव मुझे पता है कि मैं तुम मेरे यहाँ का भोजन बना हुआ नहीं करोगे, हमारे हाथ का भोजन नहीं करते हो, तो कोई बात नहीं है, मैं अभी गंगा यमुना पर जा रहा हूं और स्नान करके आ रहा हूं और यमुना जल ले आऊंगा और मैं भोजन बना लूंगा। अब तो स्वयं गर्गाचार्य जी यमुना पर गए, स्नान किया। जब स्नान बना करके आए, कमंडल में जल ले आए, मैया ने दूध दिया, गौएं दूध का भंडार है, दूध दिया, चावल दिए, लो गुरुजी अब तुम खीर बना लो। जब दूध चावल मिल गया तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। जब खीर बन गई तो गुरुजी ने एक थाली में यानी पात्र में खीर को ठंडा किया है, खीर को ठंडा किया और पात्र सामने पर रख लिया है। तुलसी दल बखेरे, जब देखा कि ठंडा हो गया होगा हमारा खीर का, तुलसी दल बखेरे, क्योंकि बगैर तुलसी के भगवान भोग नहीं मानते हैं। तुलसी दल बखेर करके और जब भोग मंत्र बोलने लगे, गर्गाचार्य जी ने भोग मंत्र बोला तो भोग बोलते समय आओ बैकुंठवासी नारायण, भगवान को बुलाने लगे कि आओ बैकुंठवासी नारायण, आप हमारा भोग स्वीकार करो, जो खीर की प्रसादी है आप ग्रहण करो, और जो आपका खाया हुआ शेष प्रसाद बचेगा हम प्रभु उसे ग्रहण करेंगे। भगवान को बुलाने लगे। उधर मैया तो काम में जुट गई, कन्हैया तो वहां कभी घुटनों से घूम रहे हैं, कभी खड़े होकर चलते हैं, क्योंकि बैकुंठवासी दूर थोड़ा ही था, वही था। जब वहां घूम रहे हैं, भगवान ने जब आवाज को सुना, अरे गर्गाचार्य जी तो मुझे बुला रहे हैं, अगर मैं नहीं गया तो दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा, मुझे भक्त बुला रहा है, मुझे चलना चाहिए। तो स्वयं गर्गाचार्य जी तो आंखें बंद करके भोग बोल रहे हैं और उधर भगवान कन्हैया ने घुटनों से चल करके आए और खीर को खाना शुरू कर दिया। जब तक उनका भोग पूरा हुआ तब तक आधी खीर को खा गए कन्हैया। कुछ खाई कछु बखेरी, देखे ना, तो बालक संग खाए रहो तो कछु खावे कछु बखेरे, मुंह सान ले, हाथों हाथ में सान ले, ऐसा कन्हैया का रूप हो गया। जब देखा उनका भोग पूरा हुआ तो उन्होंने आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया दौड़ के आई, हाँ गुरुदेव, अरे तेरे कन्हैया ने मेरी खीर झूठी कर दी। गुरुदेव मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं काम में लग गई थी, कोई बात नहीं गुरुदेव। अरे कन्हैया तेरे खीर को झूठा कर दिया। भगवान तोतली भाषा में बोल रहे हैं, मैया ये ब्राह्मण मुझे बुला रहा था, अपने आप नहीं गया, मुझे बुलाए मैया यानी, तो बताओ कोई बुला रहे तो मैंने जाता तो फिर तो कहते कन्हैया तेरो आयो ना, मैंने बुलायो जब ना आयो। गुरुजी मुझ पर भूल हो गई, मगर अब ऐसा नहीं होगा, तुम दोबारा से यमुना जल ले आओ। अच्छा, मैं दोबारा स्नान करूंगा, जल लेके आऊंगा, खीर बनाऊंगा, तेरे कन्हैया फिर से खिलाऊंगा। गुरुदेव अब ऐसा नहीं होगा, लो मैं तुम्हारे सामने कन्हैया को इस कोठे में बंद कर देती हूं, अब नहीं आएगा। मैया ने कन्हैया को, और एक पहले कच्चे कोठे होते थे,
अब तो कमरे बन गए हैं, पहले तो कोठे थे बच्चे, कोठे बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। गुरुजी ने फिर जाके अपना स्नान किया, जल लाए, दूध चावल मैया से लिया, खीर बनाई, पात्र में ठंडा किया, तुलसी दल बखेरे कि आओ वैकुंठवासी नारायण खीर खा लो, अपना भोग स्वीकार करो। ध्यान देने की बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि कै घंटा तक भोग मंत्र बोलते हैं जो कन्हैया आदि खीरे खाए गए। कभी विचार बनता है हमारा, ध्यान में बात आती है, हम उसका समाधान साथ के साथ करके चलते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करने वाले भक्त होते हैं यहाँ पर। देखो हमारे कितना गर्व है, कितनी खुशी की बात है कि ठाकुर जी की लाइन लग जाती है हमारे यहाँ पर, बड़ा आनंद होता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मगर एक बात को ध्यान देना तुम्हें अभी, क्यों कि देखो भगवान की सब पूजा सेवा करते हैं, नहलाते भी होंगे, धुलाते भी होंगे, सेवा करते होंगे, पूजा करते होंगे और भोग भी लगाते होंगे। कौन कौन लगाते हैं भोग? जो सेवा करते हो भोग जरूर लगाते हैं। अब ध्यान देंगे, मगर भोग कितनी देर तक लगाते हो? जोर से बोलना। 1 घंटा। अम्मा तुम 1 घंटा। देखो झूठ मत बोलना, जो कम लगाता हो वो कम बता देना। आज में कितना लगाते हो? 5 मिनट। यानी कोई तो ऐसे कि लो ठाकुर जी देख ले और लौटा लाओ जल्दी से, है ना? मगर ध्यान देंगे भगवान का भोग कितने समय में पूरा होता है? ज्यादातर ऐसा ही होता है कि बहुत जल्दी गए, अरे प्रतिदिन ड्यूटी जा रहे, 2 पूरी रखी और भाजी रखी और घंटी बजाई के ले दिखा कर तुरंत चले आए है भोग। चलो, भगवान का भोग कितने समय में पूरा होता है? जो हमको गुरुजी ने मंत्र जो दिया है, जब तक उस मंत्र की 12 माला पूरी होने का समय नहीं हो जाता है, भाई 12 माला होने में कम से कम नहीं तो 20 मिनट का समय तो चाहिए ही चाहिए। 12 माला तभी तो पूरी होंगी। और आप कहीं मत जाओ, माला को भी छोड़ो। सही बताना, अगर आप तृप्त होकर के भोजन खाएं तो कितना समय लग सकता है आपको? लग जाएंगे नहीं? जब हमको 10 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट हमको लग सकती हैं, तो ठाकुर जी का कोई मशीनरी समझ रहा कि जाओ और मुंह उठा दो मशीन और बस वापस चले आओ। अरे वो भी तो कायदा से भोजन करेंगे भाई, भोजन तो भोजन की राह होता है। इसीलिए कि कम से कम 20 मिनट का समय चाहिए भगवान का भोग लगाने के लिए। इसीलिए गर्गाचार्य जी काफी देर तक 12 माला पूरी करते हैं भोग मंत्र के द्वारा, तभी तो आदि खीर को खा जाते हैं वो। अब ध्यान रखना, दिखा के मत ले आइए कोई, नहीं ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। अब तुमको पता लग गया है, अज्ञानता में तो कुछ भी किया है, मगर पता लगने पर देखो माफ किसको करते हैं? जो अनजाने में गलती होती है, और जो जान के गलती करता है उसको कभी भगवान ही माफ नहीं करते, ध्यान रखना। तो उधर मैया ने कन्हैया को तो कोठे बंद कर दिया। गुरुजी अब तुम भोग लगा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उधर गुरुजी ने जब खीर ठंडी हो गई, तुलसी दल बखेरे और तुलसी दल बखेर करके और भोग बोलना प्रारंभ किया। आओ वैकुंठवासी खीर खा लो। मैया तो काम में लग गई है। अब कन्हैया कहने लगे, ये ब्राह्मण फिर बुला रहे हो, फिर भागे बोले कि पीछे नाराज है। मगर मैया ने मुझे कोठे बंद कर दिया, मैं कैसे जाऊं? मगर भगवान को कोई भाव से बुलाता है ना, भाव से बुलाता है तो भगवान ऐसा नहीं, भगवान जंगल में भी पहुंच जाते हैं पीछे पीछे। क्यों? कि वो हर जगह व्यापक हैं, वो दूर नहीं होते, हमारे हृदय के अंदर होते हैं। जब कहा कि ये ब्राह्मण मुझे बुला रहा है और मुझे जाना चाहिए, तो भगवान के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ हैं।
भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से, क्यों कि पहले जब कोठे कच्चे होते थे तो किवाड़े में खुम्मियों पर होती थी, खुम्मी पर किवाड़ होती थी। शायद अब नए बच्चे तो नहीं जानते खुम्मी क्या होती है, मगर जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो जानते हैं खुम्मी। अब तो कब्जे हैं जो चोवा ठोक देते हैं। पहले एक किवाड़ में ऐसा खूंटा सा नीचे को बनाते थे और एक बोतल वगैरह पत्थर वगैरह नीचे गाड़ा, उस पर ऐसे टेक दो, उसी पर घूमती थी वो किवाड़, ऐसे करके खुम्मी पर घूमती थी, वो खुम्मी होती थी, लकड़ी की किवाड़ होती थी। भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से और खुम्मी से किवाड़ को हटा दिया, वो हट जाती थी। खूब आदमी निकल जाकर दौड़ के इतनी हट जाती थी, वो काफी इतनी जगह हो जाती थी खुम्मी से। भगवान ने खुम्मी से किवाड़ हटा दी और निकल करके खीर को खाने लगे। गर्गाचार्य जी का भोग मंत्र हुआ, देखा गया, अरे ओ यशोदा, मैया ने कहा फिर गड़बड़ हो गई कोई बात। आके देखा तो कन्हैया तो खीर खा रहे हैं। अब तो मैया ने उठा लिया, थमकाने लगी, तुझे शर्म नहीं आती, मेरे गुरुजी को भोजन नहीं करने देता है। अरे ओ मैया सुन, ये मैं नहीं चाहता हूं, ये ब्राह्मण मुझे बुलाता है, बार बार बुलाता है, पूछ इस ब्राह्मण को बुलाता है कि नहीं बुलाता। क्यों गुरुजी तुम मेरे कन्हैया को बुलाते हो? अरे मैया मैं तो एक कन्हैया ना बुलाऊं, मैं तो अपने बैकुंठवासी नारायण बुलाऊं। चौरे कन्हैया तू तो कह रहे हो कि मुझे बुलाते, तो बैकुंठवासी अपने नारायण को बुलाते हैं। अरे तो मैया मैं ही तो बैकुंठवासी नारायण, और कौन है? मैया कहने लगी देख छोटा सा मोहे नेक नेक से हाथ है और नेक नेक से पैरे करो, मैं बैकुंठवासी नारायण हूं, मैं हूं ना बैकुंठवासी नारायण। मैया कहने लगी गुरुजी छोटो सो कन्हैया, मैया कहने लगी गर्गाचार्य मेरा कन्हैया छोटा है क्या? और छोटो सो कन्हैया जाके और छोटे छोटे हाथ री, छोटो सो कन्हैया जाके छोटे छोटे हाथ री, छोटो सो कन्हैया के छोटे छोटे हाथ री, छोटो सो कन्हैया। क्या? छोटो सो कन्हैया जाके छोटे छोटे हाथ री, छोटो सो कन्हैया के छोटे छोटे हाथ री, छोटो सो कन्हैया जाके